नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई प्रेपोजिशन का पार्ट 2 थोड़ी ना होगा आज। आज पार्ट 2 है हमारा। हाँ, पार्ट 2 ही है, सही है, सही है। पार्ट 2 है हमारा, ठीक है जी। आज हमारा प्रेपोजिशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कल पढ़ा था और आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम से बढ़िया हैं जी। कैसे हैं? बढ़िया हैं। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार थंब अप करके परमिशन देंगे? हाँ जी, ऑडियो विजुअल ठीक है, मैं अपना सेशन शुरू करता हूँ जी। राधे राधे जी। एक बार थंब अप करके परमिशन देंगे कि ऑडियो विजुअल सही है? सी सर, आप अपना सेशन कंटिन्यू कर सकते हो। बताओ जी, ऑडियो विजुअल सही है? जब मैं कहीं और बात करता हूं तो मैं म्यूट कर लेता हूं, तो उस टाइम पे मत बोलना सर म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। तब ऑडियो मतलब म्यूट में करता हूं जी। बताओ जी। जी, गुड मॉर्निंग जी सिस्टर, मैं बढ़िया हूं जी। ठीक है जी। गोस्वामी जी ठीक है। कपड़े ठीक है यार, छोड़ो। बताओ जी। अगर रियल में देखोगे तो फिर आप बोलोगे जी जी यही सबसे बढ़िया है। फिर आप बोलोगे सबसे बढ़िया यही है जी, अगर आप रियल में देखोगे। ठीक है। हम प्रेपोजिशन कर रहे थे कल, मैंने आपको प्रेपोजिशन बहुत सारी बताई थी। आज मैं आपको बता रहा हूं बाई और विद। बाई और विद का यूज हम कहां पे बाई का यूज करते हैं, कहां पे विद का हम यूज करते हैं। कहां पे हम बाई का यूज करते हैं और कहां पे हम विद का यूज करते हैं। हम बाई का यूज करते हैं के द्वारा। एक तो हम करते हैं पैसिव वॉइस में बाई का यूज, या के द्वारा। विद का यूज किया जाता है मेरे भाई, विद का यूज किया जाता है किसी औजार या हथियार से। अगर आप किसी हथियार या औजार से कोई काम कर रहे हो तो हम विद का यूज करते हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं किसी हथियार से या औजार से कोई काम करूंगा तो वो हो जाएगा विद। वो क्या हो जाएगा? विद हो जाएगा। ठीक है जी। हमारी मुलाकात करा दो जी, गोपाल सिंह जी, एक अपॉइंटमेंट मतलब कैसे भी करके एक मुलाकात करा दो हमारी उनसे। गोपाल सिंह जी, आई रिक्वेस्ट यू। आई वॉज बीटन डेज हर भाई टंग्स। टंग्स होते हैं चिमटा। मुझे उसके द्वारा चिमटा से पीटा गया। कौन कौन चिमटा से पिटना चाहता है? मुझे उसके द्वारा चिमटा से पीटा गया। चिमटा, फूकनी। बताओ जी। वैसे सच बताएं ना, हम विद हर किसी और से तो हम चिमटा फूकनी से तो नहीं पिटे हैं, लेकिन बचपन में मम्मी से बहुत चिमटा फूकनी से पिटे हैं। और मम्मी सच्ची में फेंक के, हम क्रिकेट खेल के आए और हम थोड़ा लेट हो गए किसी काम के लिए, तो मम्मी ये नहीं देखती थी लगेगा कहाँ, सीधा फेंक के, उपला समझते हो? उपला, कस्सा, कस्सी जिसे आप बोलते हो, फेंक के सीधा। देखो, द स्नेक, स्नेक मतलब सांप है। किल्ड, अरे वॉज कहाँ गया इसमें से? वॉज लगा लेना। वॉज किल्ड, वॉज वर्ग के बाद पैसिव वॉइस है। अब भाई देखो, किसी व्यक्ति ने मारा है तो बाई आएगा, किसी के द्वारा मारा गया है सांप को। सांप को किसी के द्वारा मारा गया है तो बाई आ गया, और सांप को एक स्टिक से मारा गया है तो विद आ गया। भाई देखो, छड़ी है, छड़ी को आपने हथियार के रूप में यूज किया है। भाई एक सांप को एक व्यक्ति के द्वारा एक छड़ी से मारा गया। ठीक है जी, हाँ जी। तो विद मतलब विद बता रहा है किसी हथियार से। तो जो स्टिक है वो हथियार है, और जो बाई है ना, बाई बता रहा है किसी के द्वारा। तो भाई चिमटा फूकनी से,
है ना, डंडे से पिटना है तो माँ से पिटना, किसी और से मत पिटना। माँ से पिटने में ना बोलते हैं ना सेखी है, वैल्यू है, इज्जत बढ़ती है। और किसी और से पिटने में ना इज्जत, चलो हम नहीं बोलेंगे जी। राधे राधे जी। बिल्कुल। है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है, आई वॉज बीटन डैश हर। आई वॉज वर्ग के बाद V3, मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। मैंने नहीं पीटा, मुझे पीटा गया है। बाई हर, बाई लगाओगे, मुझे उसके द्वारा पीटा गया। विद टंग से, चिमटा से, आपको ना चिमटा से पीटा गया है किसी के द्वारा। गुस्सा। हाँ जी। चिमटा फेंक के, मम्मी फेंक के ही मारती है, चिमटा फेंक के, फूकनी फेंक के। जब फुल फुल जोश में होती है ना तो चिमटा फूकने, कुछ भी कहीं लगो फिर उन्हें मतलब नहीं है। ठीक है जी। जी। उपला भी और जलती नहीं उपला, ठीक है, बताओ, कोई बात नहीं। स्नेक वॉज किल्ड बाई अ मैन विद अ स्टिक। तो देखो जब वो टंग है ना यहाँ पे, ये मैंने, किसी ने एज अ हथियार उसे यूज किया है तो मैंने उससे पहले विद लगाया है। स्टिक को हथियार की तरह यूज किया गया तो आपने उसे विद लगाया है। किसी व्यक्ति के द्वारा बाई किसी हथियार औजार से विद, हथियार औजार से विद ही होगा जी। बाई यू नहीं होगा, विद यू होगा। आई एम फेड अप विद यू, मैं तुमसे उब चुका हूं। बाई यू नहीं होगा, विद यू होगा जी। विद यू होगा, विद यू होगा, बाई यू नहीं होगा। भाई आई एम फेड अप विद यू, मैं तुमसे पक चुका हूं, उब चुका हूं, उब चुकी हूं, पक चुकी हूं, ये होगा जी। हाँ जी। ठीक है। हाँ ठीक है। ये क्लियर है। बाई का यूज हम करेंगे किसी हथियार या औजार से, विद का यूज करेंगे किसी व्यक्ति पर्सन से। हाँ, बहन भी बहुत मारती है। बहन बाल पकड़ के मारती है, बाल पकड़ के। बताओ जी, क्लियर है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आप तो हमको कह रहे हो आजकल कहाँ समाज कहाँ किस दिशा में जा रहा है। जब हम खेलने जाते थे ना तो हमारी मम्मी जाके विकटे तोड़ के, विकटों से हम तो छोड़ो, हमारे यार दोस्तों को पीट देती थी, पूरा खेल खत्म कर देती है, भाग जाते थे। आजकल कोई इतनी सी बर्दाश्त नहीं करता किसी की। वो बातें छोड़ो, पहले ये बताओ, ये क्लियर है, समझ में आया? बाई किसी व्यक्ति किसी चीज से, अगर आप हथियार औजार का यूज करो तो आप विद का यूज करोगे। देखो, बताओ यहाँ पे क्या आएगा। ऑप्शन आपके सामने वही है, बाई है, विद है। ऑप्शन आपके सामने बाई है, विद है। ऑप्शन बाई विद है, बाई है, विद है। बताओ जी, बताओ क्या आएगा। बाई आएगा, विद आएगा? बाई विद। जी। बताओ जल्दी से। क्लियर है तो जल्दी से बताओ। आप बोलोगे द मर्डरर, कातिल ने, किल्ड द गर्ल, लड़की को मारा, डैश अ नाइफ। जो नाइफ होता है ना मेरे भाई, चाकू, खंजर, कितने खंजर चलाए। ये ना, जो नाइफ है ना एक हथियार है, तो आप इसके साथ विद लगाओगे, विद लगाओगे। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाता हूं। अब ये मत बोलना जी ये क्लियर नहीं। एक होता है टू, डेस्टिनेशन, टू वर्ड होता है की तरफ। यहां से क्वेश्चन नहीं आने वाला, यहां से क्वेश्चन मुश्किल ही बनेगा। ठीक है, तो बस आपको दोनों में अंतर पता होना चाहिए, दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। टू, अगर आप कहीं डिटरमाइंड हो कहीं जाने के लिए तो टू लगाएंगे, अगर आप किसी दिशा में जा रहे हो तो टू वर्ड लगाएंगे। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अगर आप स्कूल की ड्रेस पहन के जा रहे हो किसी दिशा में, आप जा रहे हो स्कूल की ड्रेस पहन के, है ना, और आपका दोस्त आपको देख रहा है, ढूंढ रहा है, आपका दोस्त पूछे, जैसे मेरा दोस्त पूछे, यार विपिन को देखा है कहीं, तो किसी ने जिसने मुझे देखा है ड्रेस पहने हुए स्कूल की, वो बोलेगा यार वो तो स्कूल गया है, क्योंकि उसने मेरी ड्रेस से मुझे पहचान लिया, इसकी डेस्टिनेशन स्कूल है, स्कूल है। ठीक है जी। अगर मैं ड्रेस में नहीं हूं, ये दूसरा कंडीशन, ये देख लो, आप लोग देखो घर में, आपको वो दिन याद है, हमारे साथ ऐसा बहुत होता था। जो चाचा लोग हैं ना, चाचा, वो ताश खेलने के लिए गांव में चले गए इधर उधर, जो आंटी हैं चाची,
वो किसी काम के लिए, जैसे शाम के टाइम भाई ऑटो, जो हमारे गाय भैंसों के लिए चारा कटना है, चारा सानी बोलते हैं, वो होना है। तो अब आंटी बोलेगी अच्छा जी मैं करूं, तुम्हारा चाचा खेलेगा ताश, मतलब वैसे जुआ नहीं, आपस में जो टाइम पास के लिए ताश खेलते हैं, न्यार तो वही करेगा, चाचा को बुला के लाओ अपने को। तो हम चाचा को बुलाने हम फिर निकलेंगे गांव में, हम बड़े थे भाई, बाकी चाचा ताऊ छोटे हैं, तो पूछते भाई चाचा कहाँ है, तो फिर वो बोलेंगे चाचा, जैसे पहले ही हमको पता है उनका ये ठिकाना है, वहां गए नो, आज वहां नहीं है चाचा, आज उन्होंने ठिकाना बदल दिया। तो फिर हम पूछेंगे, हम आके चाची को बताएंगे चाची चाचा आज वहां नहीं है, चाची बोलेगी ढूंढ के लाओ गाँव में। फिर हम गांव में ढूंढने निकलेंगे, तो हम पूछेंगे रास्ते में कोई मिलेगा, चाचा देखे थे, वो बोलेंगे इधर जाते हुए देखे थे, इधर जाते हुए देखे थे, उन्हें नहीं पता वो गए कहां है, किसी दिशा में जाते हुए देखे थे, जाते हुए देखे थे। तो वो जाते हुए देखे ना कहीं की तरफ, वो है टू वर्ड, वो टू वर्ड है। जैसे मैंने बोला रोहित वाज गोइंग टू ऑफिस, तो फिक्स है, टू लगा तो मतलब रोहित ऑफिस ही जा रहा है, जा रहा था, रोहित ऑफिस ही जा रहा था, बात सीधी सादी सी है, रोहित ऑफिस जा रहा था। अगला क्वेश्चन है सी वॉज गोइंग टूवर्ड द बस स्टॉप। अब यहां पे भैया तुम्हारा नसीब है, अब यहां है तुम्हारा नसीब, वह बस स्टॉप की तरफ जा रही है। अब बस स्टॉप से भैया तुम ज्यादा कनेक्टेड हो तो तुम्हें उतना ही दुख होगा, वह बस स्टॉप से सिनेमा जाए, मार्केट जाए, शॉपिंग करने जाए, कहीं जाए, यह है तुम्हारा लक, यह है तुम्हारा लक। मतलब दोनों ठीक है। अगर मैंने बोलूं रोहित वॉज गोइंग टू वर्ड, तो इसका मतलब है वह, देखो ये कोई ऑफिस है ना, ये कोई ऑफिस है, आप ऐसे देख लो ये कोई ऑफिस बना हुआ है, ठीक है जी, ये ऑफिस है, ये रोहित है। अगर मैंने बोला रोहित जा रहा है टू ऑफिस, तो इसका मतलब रोहित पक्का ऑफिस जाएगा। अगर मैंने बोल दिया टू वर्ड, तो भैया ये रोहित की मर्जी, ऑफिस के इधर से निकल जाए, ऑफिस के इधर से निकल जाए, ऑफिस को ऐसे घूम जाए, ऑफिस चला जाए। टू वर्ड का मतलब है सिर्फ उस डायरेक्शन में जा रहा है, सिर्फ डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। तो टूवर्ड का मतलब है, देखो सी वॉज गोइंग टूवर्ड बस स्टॉप, अब तुम्हारा नसीब पता इतना चला है वह बस स्टॉप की तरफ जा रही है, अब आगे तुम्हारा नसीब भाई। ठीक है, टूवर्ड मतलब सिर्फ उस दिशा में है। और ये आ जाते हैं आपके लगा लूतरे दोस्त, लंकारी दोस्त, आई सा योर जीएफ गोइंग टूवर्ड द मॉल, मैंने तुम्हारी जीएफ को देखा मॉल की तरफ जाते हुए। आई सा योर जीएफ, मैंने देखा तुम्हारी गर्लफ्रेंड को गोइंग टूवर्ड द मॉल। चाहे बंदी उसी से पैसे लेके शॉपिंग करने जा रही हो, लेकिन दोस्त होंगे ना जो लगा लूतरे होंगे ना, चुगलीबाज, तुम्हारी भाई तुम्हारी बंदी जा रही है ऑफिस की तरफ, मॉल की तरफ, बेकार में टेंशन देते। ठीक है, अब टूवर्ड मॉल का मतलब है वह मॉल जाए, वह बस स्टॉप जाए, वह मार्केट जाए, वह पार्लर जाए, मर्जी उसकी। बस इतना पता है, मॉल की दिशा में, टूवर्ड सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। क्लियर है मेरे भाई, इसने सिर्फ डायरेक्शन बताई है, डायरेक्शन। जैसे हम ढूंढने निकले, कोई घर पर रिश्तेदार आया है, तो हमको बोला पापा को ढूंढ के लाओ, तो हम पापा को ढूंढने निकले, पापा को देखे हाँ नहर की तरफ गए हैं, तो हम नहर पे पहुंचे, पापा देखे वो तो खेतों की तरफ गए हैं। अब ये नहीं पता खेत ही गए हैं, खेतों की तरफ जाते हुए देखा है, तो सिर्फ वो डायरेक्शन को बताता है, सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। ठीक है जी, इतनी सी बात है। हाँ, तो इसमें ये नहीं हो सकता एरर कि भाई कन, अब आप बोलोगे जी नहीं यार टू आएगा, अब भैया क्या पता, क्या पता है तुम्हें वो बस स्टॉप ही जा रही है ना, बस स्टॉप की तरफ भी जा सकती है, तो यहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे, कम आएंगे। हाँ, ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। अब डाई से ना, आपके डाई से चार एग्जाम्पल पढ़ते हैं, चार एग्जाम्पल पढ़ते हैं, चार प्रेपो का यूज होता है डाई के साथ। डाई फ्रॉम हंगर, डाई ऑफ कैंसर, डाई इन एन एक्सीडेंट, डाई फॉर अ पर्पज। अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि अगर हम मरे किसी कारण से, तो डाई फ्रॉम हंगर है। अगर हम मरे किसी बीमारी से, तो डाई फ्रॉम फ्रॉम हंगर ऑफ कैंसर है।
अगर हम मरे किसी एक्सीडेंट में तो डाई इन एन एक्सीडेंट, अगर हम मरे अपनी किसी पर्पज के लिए तो डाई फॉर अ पर्पज हो जाता है। कोई व्यक्ति किस तरह से मर रहा है, मतलब कि उसकी मौत कैसे हो रही है, इस बात पे डिपेंड करता है डाई के बाद प्रेपो कौन सा आएगा। डाई फ्रॉम हंगर, हंगर कोई बीमारी नहीं है, भूख कोई बीमारी नहीं है, प्यास कोई बीमारी नहीं है, ये एक कारण होता है, एक रीजन होता है। भूख प्यास बीमारी नहीं है। बताओ जी, है ना। तो डाई फ्रॉम हंगर किस किस को लगता है, हालांकि सबसे खतरनाक बीमारी भूख ही है भाई। गरीबों के लिए सबसे खतरनाक बीमारी भूख है, ये बात मैं मानता हूं, मतलब ये हो गया मॉरल वे में। गरीबों के लिए सबसे खतरनाक बीमारी भूख है ना, सबसे खतरनाक बीमारी भूख है। और लेकिन भूख को बीमारी की श्रेणी में आप नहीं रखेंगे। आपको याद है कौन से देश की बात है, कौन से देश की बात है, वहां बहुत ज्यादा भूखमरी थी, बहुत ज्यादा लोग बहुत बहुत ज्यादा मर रहे थे भूख से। वहां पे महा मतलब भूखमरी आ गई थी। तो वहां ना एक एक वो था, फोटोग्राफर था। फोटोग्राफर ने क्या किया, एक फोटो खींचा। फोटो उसने किसे कैसे खींचा, एक बच्चा है जो भूखा है, शायद उसने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया है, शायद उसके माँ बाप मर गए होंगे। बच्चा बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा कमजोर, जैसे उसे सूखा रोग हो गया हो। बच्चा ऐसे बैठा हुआ है नीचे मुंह करके, मतलब लिटरली उस फोटो को देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, सच्ची में आ गए थे। यहां एक बाज बैठा हुआ, चील है, गिद्ध, सॉरी गिद्ध। जो गिद्ध होते हैं ना, गिद्ध मांस खाते हैं इंसान को मरने के बाद, वो जिंदा मांस नहीं खाते। यहां एक गिद्ध है, वह व्यक्ति वहां से पलायन कर रहा है अपने किसी भाई एरोप्लेन वगैरह में, किसी में, श्रीलंका का है, जहां का भी है मुझे नहीं पता, अफ्रीकन कंट्री जो थी, नहीं पाकिस्तान का नहीं है, नहीं। इसने इस बच्चे का फोटो खींचा कि देखो क्या विडंबना है, ये गिद्ध वेट कर रहा है इस बच्चे की मौत का, कि कब ये मरे, कब मैं इसे खाऊं। और वह बंदा उसका फोटो खींच के उसने जो मैगजीन के लिए दिया, तो उसे फोटो ऑफ द डिकेड को कुछ इनाम होता है, वो उस फोटोग्राफर को मिला। तो जैसे ही वो फोटोग्राफर मतलब मैगजीन में आया, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात आई, मैं ऐसे अपनी कोई तारीफ है वो नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही बात मेरे दिमाग में आई, अगर इसने इसका फोटो खींचा है तो क्या इसे अपने साथ नहीं ला सकता था ये? क्या इसे अपना ये बचा नहीं सकता था, है ना। लेकिन हुआ क्या, उसको सम्मान मिल गया, किसी ने उससे कोई क्वेश्चन नहीं किया, उसका फोटो छपा मैगजीन में, उसे फोटो ऑफ द डिकेड का अवार्ड मिला, 10 मतलब सदी का सबसे बेस्ट फोटो का उसे अवार्ड मिला। और मतलब कि उसने कितनी मतलब फोटो ऐसे जो इमोशंस के बारे में बोलते हो, उस लिहाज पे उसको मिला था, सुंदर के वजह से नहीं मिला था। फिर उसको जब उसको इनाम दिया, तो इनाम के बाहर कोई हम जैसा पत्रकार आ गया। उसने उससे पूछा कि आपको इनाम मिला, बहुत अच्छी बात है, आपके फोटो ने बहुत कुछ बयां किया है, बात तो ठीक है, लेकिन आपने उस बच्चे का क्या किया। बस उसने उससे ये सवाल पूछ लिया कि आपने उस बच्चे का क्या किया। लेकिन फिर मैं मानता हूं फोटोग्राफर भी ना सही इंसान था, वो उसी एक सवाल को ना सोच सोच के उसने सुसाइड कर लिया था। इसका मतलब इंसान तो गलत नहीं था वो। भाई अब पूरी बात को हमको एनालाइज करना चाहिए, इंसान तो वो गलत नहीं था। अगर होता भाई बेहा इंसान जिसको दूसरों के इमोशन से मतलब नहीं है, तो वो क्यों सुसाइड करता। सिर्फ उससे एक एक चीज पूछी थी कि भाई तुमने उस बच्चे का क्या, तुमने फोटो खींचा, तुम्हें इनाम मिला, सब चीज ठीक है, लेकिन उस बच्चे का क्या, तुमने क्या किया उसे, क्या तुम उसे बचा नहीं सकते थे। भाई वह ऐसे मतलब उसका फोटो ऐसा था कि पीछे इधर हवाई जहाज मतलब एरोप्लेन खड़ा हुआ है, और वह उसमें बैठने वाला है, गिद्ध उसको वेट कर रहा है, ऐसे था। तो भाई भूख सबसे बड़ी बीमारी है, भूख से बड़ी तो कोई बीमारी नहीं हो सकती। भाई जो भूख से मर जाए उससे खतरनाक बीमारी क्या उस इंसान के लिए वैसे। लेकिन डाई फ्रॉम हंगर होता है, डाई ऑफ कैंसर होता है, बीमारी से मरने के लिए बोला जाता है। ऑफ कैंसर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखने हैं, ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखने हैं। उस एक सवाल ने, फोटोग्राफर भी बहुत सेंसिटिव था, इसका मतलब इंसान ठीक था, वहां पे उससे गलती हुई, इंसान ठीक था जो उसने उसी बात पे सुसाइड कर लिया कि बिल्कुल। मुझे फिर वो इंसान तो सही लगा। बताओ।
जी। किसी भी नहीं, इस कंडीशन में शर्त शर्त ना किसी की भलाई के लिए शर्त तोड़ी जाती है। शर्तों को किसी की बुराई के लिए नहीं तोड़ना चाहिए। सच किसी की भलाई के लिए झूठ बोले जाते हैं, किसी की भलाई के लिए सच शर्तें तोड़ी जाती है। मैं नहीं मानता इन चीजों को कि जी वो शर्त पे गया था, ये गया था, शर्त गई भाड़ में। किसी की जान बच रही है, कोई छोटा बच्चा वहां, तुम शर्त देखोगे? ऐसे शर्त नहीं देखे, हम तो नहीं देखेंगे भाई। हमारी सोच इससे बाहर है। बताओ, डाई फ्रॉम हंगर, डाई ऑफ कैंसर, डाई इन एन एक्सीडेंट, डाई फॉर अ पर्पज। जैसे गांधी जी अपने एक पर्पज के लिए मर गए, जैसे वो आमरण अनशन पे बैठ जाते थे, अपने पर्पज के लिए मरे। कोई व्यक्ति अगर अपने एक पर्पज के लिए मर जाए, भी अपने सिद्धांत के लिए मर जाए, किसी सिद्धांत के लिए, किसी सिद्धांत के लिए मर जाए तो वो पर्पज हो जाएगा, है ना। अगर कोई एक्सीडेंट में मरता है, डाई इन एन एक्सीडेंट हो जाता है। डाई ऑफ कैंसर, ऑफ कैंसर मैंने इसलिए लिखा है, कैंसर एक बीमारी है। कैंसर एक बीमारी है ना, भूख एक कारण है, बीमारी नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है भूख एक बीमारी है। मतलब अगर मॉरल वैल्यूज में देखो तो बहुत बड़ी बीमारी है भूख। हाँ, उस जैसे और बच्चों को बचाना चाहिए था, बात तो ठीक है। लेकिन उसको इतना रिग्रेट हुआ ना भाई साहब, पश्चाताप से बुरी कोई आग नहीं होती जो इंसान को जलाती है। ठीक है जी। ये वाले क्वेश्चन समझ जाओगे। एक आध क्वेश्चन दूं मैं आपको इससे रिलेटेड, एक आध क्वेश्चन पूछूं? बताओ। क्या? कोई बीमारी बताओ खतरनाक से जिसमें किसी को मार दूं मैं, किसी को मैं मार दूं, कोई ऐसा बताओ। जी। किसी को कोई बीमारी बताओ ऐसी। तो यार राज किसे करना है, किसे राज करना है? बताओ जी। प्रभात जी, मेरे भाई, सेहत का भी ध्यान रखो, क्लास भी करो। यार कोई बीमारी बताओ, जल्दी से बताओ। पूछता हूँ, कोई भी ऐसी बीमारी बताओ। जैसे मैंने कैंसर तो बता दिया है, कोई ऐसी बीमारी बताओ। हम्म। कोरोना, हाँ। इसने भी बहुत लोगों की जानें ली है, बहुत लोगों की जानें ली है। बताओ जी, क्या गड़बड़ है? हाँ, डाई फ्रॉम हार्ट अटैक बोल सकते हैं, कोरोना। डिप्रेशन बीमारी नहीं है, डिप्रेशन कारण है, कारण है। लव। लव भी एक बीमारी है वैसे तो, लवेरिया हो गया है। हैजा, ब्लड कैंसर, अरे इतनी खतरनाक मत बनाओ। एड्स, नहीं एड्स मैंने लिख रहा था हटा दिया। ब्रेन हेमरेज, हाँ ये भी अच्छा है। ओवर ड्रिंकिंग नहीं। अब हाँ, मैंने क्वेश्चन एक और लिखा। बताओ क्या होगा? मेरे भाई मैंने अभी आपको बताया था, डाई फ्रॉम हंगर होता है, ऑफ कैंसर होता है। तो कोरोना जो है वो बीमारी है, तो ऑफ आएगा। ये आपकी शॉर्ट डायरी में लिखा होना चाहिए। डाई देखो, ओवर ड्रिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ज्यादा पीना बीमारी नहीं है, तुम्हारी पागलपंती है, बेवकूफी है। ज्यादा पीना कोई बीमारी थोड़ी नहीं है। और पीना ही क्यों है भाई? हम तो ये बोलते पीना ही क्यों है। तो डाई मेरे भाई ऑफ नहीं आएगा, डाई फ्रॉम हंगर आता है तो फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग आएगा। ही डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, बात समझ गए। डाई इन एन एक्सीडेंट होता है, डाई फॉर अ पर्पज होता है, डाई फॉर अ पर्पज होता है। ठीक है जी। जैसे भगत सिंह डाई फॉर हिज पर्पज, ऐसे आप बोल सकते हो। डाई फॉर फ्रीडम, है ना। शहीद भगत सिंह डाई फ्रॉम फ्रीडम, हाँ जी। हाँ, लवेरिया बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है ये भी। बात ठीक है, कर लोगे जी? हाँ जी। हेपेटाइटिस, हाँ। आजकल हेपेटाइटिस और ये जो आपका हार्ट की बीमारियों से ना लोग बहुत ज्यादा, हमने भी काफी अपनों को खोया है। बताओ। अगला है मेरा जो ऑफ आता है ना, ऑफ जो प्रेपोजिशन होती है, ये मोस्टली यूज होती है अलगाव, दूरी के लिए।
दूरी के लिए इसे बोला जाता है, अलगाव दूरी के लिए इसे बोला जाता है। जैसे कि कीप द हैंड ऑफ द डोर, अपने हाथ दरवाजे से दूर रखो। आपने सुना होगा, अगर आप मेट्रो में ट्रेवल किए हो तो आपने बहुत बार सुना होगा, कीप द डोर, कीप योर हैंड ऑफ द डोर, कीप द हैंड ऑफ द डोर। हाथों को दरवाजों से दूर रखें। बाएं, ये ट्रेन बाएं तरफ रुकेगी, कृपया सावधानी से उतरे, कृपया सावधानी से उतरे। ठीक है जी। तो मेरे भाई कीप, देखो जब भी ऑफ आएगा ना, वो आएगा अलग होने के लिए, दूरी के लिए। जैसे कि, जैसे मैं बोलूं कीप द डॉग ऑफ, वो ऐसे एग्जाम्पल दे देगा, ऐसे, इसको ऐसे देता है, ऑफ द चाइल्ड, ऑफ द चाइल्ड, इस प्रकार से वो एरर देगा। आप बोलोगे जी ऑफ, कीप ऑफ होता है दूर रखने के लिए, तो एक वाला ऑफ नहीं आएगा, ओ डबल एफ वाला आएगा, ओ डबल एफ। कीप ऑफ मतलब दूर रखो, कीप ऑफ है ना। यू शुड कीप ऑफ बैड पीपल, तुम्हें गंदे लोगों से दूर रहना चाहिए। हाँ जी, जी, ठीक है। हाँ नहीं, अब तो कोरोना के बाद से ना 40 साल के आसपास ज्यादा हो रहा है। एक छोटी सी बात और याद रख लो, प्रेपो के बाद आपको क्या चाहिए। आप एक बात बताओ मुझे, वर्ब के बाद क्या आता है और प्रेपो के बाद क्या आता है। वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट, प्रेपो को चाहिए ऑब्जेक्ट, प्रेपो को चाहिए ऑब्जेक्ट। सही बात है जी, प्रेपो को चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होते हैं या तो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, या तो नाउन या प्रोनाउन। अगर वर्ब है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेपो ऑब्जेक्ट बन जाती है। बात मानोगे, बात मानोगे ना। तो ऐसे ही प्रेपो के ऑब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म में आती है, आईएनजी फॉर्म में आती है। ये बात मैं आपको वर्ब एडवांस में भी पढ़ा चुका हूं, वर्ब एडवांस में भी पढ़ा चुका हूं। प्रेपो के बाद वर्ब की जेरेंट फॉर्म आती है, क्यों। जेरेंट फॉर्म नाउन का फंक्शन करती है, नाउन, जेरेंट फॉर्म नाउन होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन बन जाती है। तो प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट बन जाता है नाउन। जैसे कि ही इज एफ्रेड ऑफ स्लीपिंग अलोन, वह, अरे फिर ही आ गया, सी आएगा। अकेला सोने से सी एफ्रेड होती है, ही नहीं होते, ही नहीं होते। जब हम 12 साल के 13 साल के थे ना, तो हम अपने खेतों पे, जंगलों में, खेतों पे, तरबूजों के खेतों पे अकेले सो जाते थे। सो जाएंगे जी। और वर्ब के बाद, हाँ दोनों के बाद ऑब्जेक्ट। तो प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे। नाउन प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट है, अगर नाउन प्रोनाउन नहीं आ रही, वर्ब आ रही है, तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं। तो सी इज एफ्रिड ऑफ प्रेपो है ना, तो स्लीप में मैंने आईएनजी लगा दी, स्लीपिंग। स्लीप में मैंने क्या लगा दी मेरे भाई, स्लीपिंग कर दिया है, स्लीपिंग अलोन, वह अकेला सोने से डरती है। हाँ जी। कीप द डॉग ऑफ द चाइल्ड, कीप द डॉग, डॉग को रखो, ऑफ मतलब दूर, द चाइल्ड बच्चे से, डॉग को बच्चे से दूर रखो जी। हनुमान जयंती की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं मेरे भाई। बताओ जी। जी, एच डी आपको ये लिखना है, जो थोड़े से कंफ्यूजिंग है ना, मैं उन पे एच डी लिखता हूं, ये एच डी लिख देना, इस पे एच डी। वैसे मैं बोलूंगा ना आपको, ट्रैपो के तो नोट्स बना के ना अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लेने चाहिए, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, इनमें आप एरर बताओगे, क्या कहां पे एरर है। आप बोलोगे सी सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, फॉन्ड ऑफ, ऑफ प्रेपो है, प्रेपो के बाद सिंग नहीं आएगा, सिंगिंग आएगा। वह गाने की शौकीन है। और आई वॉज बिजी, बिजी, आई सब्जेक्ट, वॉज वर्ब है, बिजी एक एडजेक्टिव है, इन प्रेपोजिशन है, तो ड्राइव नहीं आएगा, ड्राइविंग आएगा। आई वॉज बिजी इन ड्राइविंग कार। बात समझे, सिंगिंग, ड्राइविंग, ही इज एफ्रेड ऑफ हिज वाइफ। जी, सागर जी मेरे भाई, ये वाला ना मैंने वर्ब एडवांस में भी कई बार बता दिया है। प्रेपो को चाहिए नाउन, प्रेपो को चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होते हैं नाउन प्रोनाउन। अगर वर्ब है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन बन जाती है, तो प्रेपो को चाहिए ऑब्जेक्ट, अगर वर्ब आ गया तो आईएनजी लगा दो, ऑब्जेक्ट बन गया, नाउन बन गया।
प्रेपो को चाहिए नाउन प्रोनाउन, अगर वर्ब आया तो आईएनजी लगा दो, नाउन प्रोनाउन बन गया। प्रेपो को चाहिए नाउन प्रोनाउन, अगर वर्ब आया तो आईएनजी लगा दो, नाउन प्रोनाउन बन गया। सिंपल तो है, इतना तो सिंपल है यार, है ना। फॉन्ड ऑफ सिंगिंग इन आर ड्राइविंग, इन ड्राइविंग का, ठीक है। अब आ जाता है आपका इन एट का सीन। इन एट का सीन देखो बेसिकली क्या होता है, आपकी प्रिसाइज लोकेशन के लिए, प्रिसाइज मतलब सटीक लोकेशन के लिए हम एट का यूज करते हैं। एट का यूज करते हैं जब भी हमको किसी को सटीक लोकेशन बतानी है ना, तो हम एट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे, ठीक है। एट का हम यूज करेंगे। जैसे कि इन आता है बड़ी जगह के लिए, इन का यूज बड़ी जगह का सेंस है किसी कंट्री के लिए, किसी स्टेट के लिए, किसी बहुत बड़े किसी सिटी के लिए। आप सिटी के लिए बोल सकते हो, महानगर वगैरह, उनके लिए आप सिटी के लिए इनका यूज करते हो। एट आता है प्रीसाइज के लिए, ठीक है। जैसे कि आई लिव एट ग्रेटर नोएडा इन यूपी। अब ऐसे भी आप इसे मान सकते हो, कुछ बुक्स में आपको ये गलत भी बताया जाएगा। देखो यूपी बड़ी जगह है, यूपी के साथ मैंने इन लगा दिया। ग्रेटर नोएडा है तो बड़ी जगह, लेकिन यूपी के मुकाबले छोटी है, तो मैंने एट लगा दिया। कुछ बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा, और कुछ बुक्स में इसे भी गलत बता के ऐसे भी लिख सकते हैं, आई लिव इन ग्रेटर नोएडा कॉमा लगा के यूपी, कॉमा लगा के यूपी। ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, मिल सकता है। सब प्रेपो के साथ ऐसा होता है, टू को छोड़ के। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। करिश्मा जी, डियर, हाँ, हाँ जी, हम सोचते हैं। अब देखो क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, अच्छे से बताना। द ट्रेन गोइंग टू मुंबई, मुंबई जाने वाली जो ट्रेन है, इज अराइविंग, आ रही है, ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5। बताओ सेंटेंस में कहां पे गलती है? ऑन आता है किसी सरफेस के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर, है ना। अगर आपको प्लेटफॉर्म की लोकेशन बतानी है, अगर आपको किसी की लोकेशन बतानी है, तो आप एट का यूज करते हो। तो अराइविंग ऑन नहीं आएगा मेरे भाई, एट आएगा, एट आएगा। ऑन आता है सरफेस टचिंग, जैसे कि द पेन इज ऑन माई पाम, जो पेन है मेरी हथेली पे है, सरफेस टचिंग है, टचिंग है, ऐसे, ठीक है। तो जो ट्रेन है ना, वो प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं बता रहे आप, प्ले ट्रेन की लोकेशन आप बता रहे हो, उसकी लोकेशन बताना चाहे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है बहुत सारे, तो आपको तो लोकेशन बताई जा रही है ना, उस वाले प्लेटफॉर्म पे, उस वाले प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। इख्तियारपुर गाजियाबाद, जी पड़ोस, सुनो पड़ोसी हो। तो द ट्रेन गोइंग टू मुंबई, मुंबई जाने वाली ट्रेन, इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 5 होगा। ये मुझे तब से याद है, जब हम ग्रेजुएशन में बोलते थे ना, कान पक जाते थे, है ना। वहां के रास्ते, वहां जाने वाली प्लेटफॉर्म टं 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 ऐसा करके बोलती थी वो, ठीक है। इज गोइंग नहीं होगा। द ट्रेन सब्जेक्ट, गोइंग टू मुंबई एक फ्रेज है, मुंबई को जाने वाली, इज वर्ब ये रही। द ट्रेन इज अराइविंग मेरे वर्ब है, इज अराइविंग। इज गोइंग टू मुंबई नहीं जी, ट्रेन मुंबई जा रही है, वो बोल रहा है मुंबई को जाने वाली ट्रेन, द ट्रेन गोइंग टू मुंबई, जो मुंबई को ट्रेन जा रही है, इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करके ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑन द बस स्टॉप। अब आपने किसी को बस स्टॉप की लोकेशन बताई है, तो मेरे भाई आप एट बोलोगे, एट बोलोगे। क्या बोलोगे? एट बोलोगे। जैसे आप किसी को भी अगर लोकेशन बता रहे हो, जैसे कि ही वॉज स्टैंडिंग, बताओ क्या आएगा? चार ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इन, एट, ऑन, ऑफ, बताओ क्या आएगा? कभी भी आपको किसी की लोकेशन बतानी है, प्रीसाइज सटीक, छोटी लोकेशन बतानी है, छोटी लोकेशन बतानी मतलब सटीक लोकेशन बतानी है,
तो क्या होगा मेरे भाई, आप एट का यूज करेंगे। आप बोलोगे जी यहां पे भी एट आएगा, तो जैसे कि ही वॉज स्टैंडिंग एट अ टेम्पल, वह टेम्पल पे खड़ा था, टेम्पल पे खड़ा हुआ था, ऐसा आप बोल सकते हो। अब आप बोल दो, देखो अब दोनों ठीक है, माई मदर, आप किसी को भी कैसी भी लोकेशन बता रहे हो आप एट लगाओ, माई मदर इज द किचन। अब आप मम्मी की लोकेशन नहीं बता रहे हो कि मम्मी की, आप मम्मी का लोकेशन एड्रेस नहीं बता रहे, यहां पे आप इन बोलोगे। किचन एक बंद जगह है, बंद जगह, छोटी जगह के अंदर हम इन का यूज भी कर लेते हैं, यहां पे इन आ जाएगा। माई मदर इज इन द किचन, मेरी जो मम्मी है वो किचन में है, यहां इन आ गया। क्यों आ गया? बंद जगह है किचन। अब बंद जगह, किसी को ये बता रहे हो कोई चीज अंदर है, बंद जगह में अंदर है, किचन बंद जगह होती है। बेशक आजकल ओपन किचन चल रही है, लेकिन तीन दीवारें तो उसमें भी होती हैं। तो अगर आप ऐसे बता रहे तो आप इन बोल दोगे, ठीक है। आप बोलो आई एम एट योर होम, अगर आप बोल दो, कोई पूछ रहा कहां है भाई, तो आई एम एट द गार्डन, तो ऑन द गार्डन आ, देखो दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप बोल रहे हो भाई, कोई पूछा आपसे हो कहां, आप बता रहे हो भाई मैं गार्डन के बाहर हूं, अंदर हूं, तो यहां अगर आप खड़े हो, आप बोलोगे जी इन द गार्डन है, दोनों ठीक है। आप किसी को अपनी प्रिसाइज लोकेशन नहीं बता रहे, किसी को एड्रेस नहीं बता रहे, नॉर्मली आप किसी को अपनी कोई बात बता रहे हो, भाई मैं तो गार्डन में हूं। अगर आपको किसी को लोकेशन बतानी है, आप तो बोलोगे जी एट गार्डन, एट गार्डन। लोकेशन बताने के सेंस में हम एट का यूज करते हैं, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। नहीं, स्टैंडिंग एट आएगा ना, टू क्यों आएगा, जा थोड़ी ना रहा है कहीं, जा थोड़ी ना रहा है कहीं। ऐसे ही हमारी फ्रेजल वर्ब हो, सॉरी प्रेपो होती है, ये तो मैं अलग कराऊंगा, ये अलग कंफ्यूजिंग पेयर में कराऊंगा, कंफ्यूजिंग पेयर में कराऊंगा। अब आप अंतर देख लो बाई और इन में, बाई और इन में क्या अंतर होता है। बाई और इन, अभी मैंने आपको बाई और विद बताया था। अगर आप कोई काम करते हो, जो व्यक्ति काम कर रहा है पैसिव वॉइस में बाई लगा के ऑब्जेक्ट आता है, और विद किसी औजार से आता है। व्हीकल के साथ बाई और इनका क्या मतलब है? अगर आप किसी व्हीकल से जा रहे हो, किसी व्हीकल से जा रहे हो, किसी व्हीकल मतलब किसी वाहन से जा रहे हो, तो आप ट्रेवलिंग के सेंस में बाई लगाओगे। अगर आप बोल रहे हो जी, यार कोई आपका वेट कर रहा है, कहां है भाई, मैं गार्डन के पास खड़ा हूं, गार्डन के पास खड़ा हूं, आप किसी को लोकेशन अपने बता रहे हो, सिंपल सी बात है, एट का यूज करेंगे। अगर आप किसी व्हीकल से ट्रेवलिंग का सेंस दे रहे हो तो आप बाई बोलोगे। अगर आप किसी व्हीकल में अंदर बैठने की बात कर रहे हो तो आप इन का यूज करोगे। अब इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कैसी बात करते हो जी। हम्म, एक बार इस क्वेश्चन को समझेंगे भैया, आप एक बार इस क्वेश्चन को समझिए। देखो, नेहा सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, गोइंग मतलब जा रही थी, टू मतलब किसी डेस्टिनेशन को, लखनऊ। अगर मैंने टू लखनऊ बोला है ना, तो नेहा कहीं और नहीं जाएगी, लखनऊ ही जाएगी। अब वो भाई कजिन की रिंग सेरेमनी में जाए या कहीं जाए, कैसी जाए, या वो भाई वहां कुछ डांस सीखने जाए, चाहे वो कुछ पार्टी में जाए, चाहे वो पढ़ने जाए, चाहे वो कोचिंग करने जाए, लेकिन जाएगी लखनऊ, और कहीं नहीं जाएगी। बाई ट्रेन मतलब मैं ट्रेवलिंग बता रहा हूं, उसने ट्रेवल ट्रेन से किया है।
बाई ट्रेन मतलब ट्रेवल ट्रेन से किया है, बस इतनी सी बात है। अगर मैं वहां पे बोल दूं, यहीं पे मैं एक बात लिख दूं, आप बोलोगे जी अभी तो यहां पे बाई ट्रेन लगाया, मैंने बोल दिया, ये भी ठीक है, नेहा वॉज इन द ट्रेन। ट्रेन में अंदर, यहां सिर्फ आप एक बात बोल रहे हो कि वह ट्रेन में लोकेशन आप उसकी बता रहे हो, बस इतनी सी बात है। मतलब अंदर बैठी हुई ये वाली बात हो जाएगी। ठीक है जी। ओके। बताओ जी। ठीक है। ठीक है। इन अंदर के सेंस में हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि सी वॉज इन द ट्रेन, वह ट्रेन में थी, इन द ट्रेन। इनसाइड भी बोल सकते हैं कई बार। सब्बो इज गोइंग टू मथुरा बाई कार, सब्बो मथुरा जा रही है कार से। नेहा दीदी ससुराल जाएंगी। बाई आवर इन में मतलब बाई और इन में, इन बता रहे हो आप अंदर के सेंस में, कोई चीज अंदर है, बस आप ये बोल रहे हो, इतना सा सेंस है। भाई प्रसाद बांट दो, सरोज जी प्रसाद बांट दो। इतना खुशी का दिन आपके जीवन में इतनी जल्दी आ गया। अब तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है तुम्हें प्रूफ करने के लिए। देखो सब्बो इज गोइंग टू मथुरा बाई कार, अब सब्बो मथुरा जाएगी कार से, तो मैंने जहां पे बोला है वह ट्रेवल कर रही है, तो मैंने बाई कार का मतलब है कार से ट्रेवल करते हुए। मैंने बोला सब्बो इज इन द कार, यहां पे मेरा मतलब है वह कार के अंदर है, बस। इन द कार भी ठीक है, ट्रेवल बाई कार भी ठीक है, ठीक है। दोनों का मीनिंग अलग अलग निकलेगा, बात समझ लो। ठीक है, बात समझ लो। आगे बढ़ जाता हूं। अब आ जाता है मेरे भाई, हमारा अगला वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, फॉर और सिंस। फॉर सिंस मैं आपको टेंस में भी करा चुका हूं, टेंस में भी करा चुका हूं। फॉर और सिंस जो है, जी जी, बहुत दिन बाद सबको आई है, और तुम्हें क्या पता भाई, है ना, हर चीज बताई थोड़ी ना जाती है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में हम इसको समय के लिए इसका यूज करते हैं, सिंस और फॉर का यूज करते हैं। अगर देखो मेरे को पता है पॉइंट ऑफ टाइम, डिफाइनाइट टाइम अगर मेरे को पता है, देखो मैंने बोला मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, मतलब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं 9 बजे से, मैं आपको 9 AM से पढ़ा रहा हूं, तो फिक्स टाइम पता है ना, 9 AM फिक्स टाइम है, तो आप सिंस लगाओगे। मैंने बोला मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, अब 1 घंटा तो 9 से 10 भी हो सकता है, 8 से 9 भी हो सकता है, 10 से 11 भी हो सकता है, 12 से 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 1 आवर के लिए आप फॉर लगाओगे। सिंस आता है ऑलवेज, ऑलवेज सिंगुलर टाइम के लिए। अगर टाइम सिंगुलर दिया है तो सिंस आएगा। फॉर मेरे भाई सिंगुलर के लिए भी आ सकता है और प्लूरल के लिए भी आ सकता है। सिंस आता है मेरे भाई पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ऑफ टाइम के लिए। फॉर आता है मेरे भाई ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आप फॉर का यूज करते हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करोगे, वरना सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं। सी हैज बीन लिविंग हेयर, अगर देखो 10 ईयर्स है, तो 10 ईयर्स में ड्यूरेशन है, आपने यहां पे फॉर लगाया। और मेरे भाई सी हैज बीन लिविंग हेयर 1995, आपने सिंस लगाया, आपने सिंस लगाया। ठीक है, सिंस फॉर प्रेपो भी होते हैं, सिंस फॉर कंजंक्शन भी होते हैं। ठीक है, और ये प्रेपो कहां है, कंजंक्शन कहां है, ये मैं आपको कंजंक्शन वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, सिंस का यूज अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, स्टार्टिंग टाइम पता है, तो सिंस का यूज करेंगे, वरना फॉर का हम यूज करेंगे, फॉर का हम यूज करेंगे। सिंस चूंकि के अर्थ में भी आता है, वो वाली बात मैंने आपको टेंस में पढ़ा दी। देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं पहले, चूंकि का मैं आपको कंजंक्शन में पढ़ाऊंगा वो तो।
मैंने 3 बातें लिखी हैं। अब मैं आपको सिंस, फॉर और फ्रॉम में भी अंतर बताना चाह रहा हूं। अब मेरा जो यहां पे पर्पज है वो है आपको सिंस और फ्रॉम में अंतर समझाना। सिंस और फ्रॉम में मैं आपको अंतर समझाने की कोशिश करता हूं। जी, राजूपाल जी धन्यवाद मेरे भाई, थैंक यू अप्रिशिएट करने के लिए। बताओ जी, सेंटेंस में कहां कहां पे गलतियां है? मुझे पता ही तुम्हारी बुद्धि इतनी चलेगी, बस ज्यादा तो तुम्हारी बुद्धि चलती नहीं। दिमाग को पूरा दौड़ाया करो। चौहान जी आपका सही है। आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम, वहां किसी को मार नहीं रहे हो, फीवर से सफर कर, किसी बीमारी से पीड़ित होने हुए। बीमारी से मरने में, बीमारी से पीड़ित होने में बहुत बड़ा अंतर है। फ्रॉम तो फीवर वैसे आता है, पर वहां मरने का सेंस नहीं है। जी ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, पहली बात, जो 9 AM है ना, वो फिक्स्ड टाइम है, एक डिफाइनाइट टाइम है। उसके साथ आप फॉर का यूज नहीं करोगे, सिंस का यूज करोगे। 1 आवर एक टाइम ड्यूरेशन है, 1 घंटा, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 7 से 8, ये एक ड्यूरेशन है। उसके साथ आप फॉर का यूज करोगे। फ्रॉम वाला ठीक है, फ्रॉम वाला ठीक है, बताओ, फ्रॉम वाला ठीक है। जी भाई, नोट कर ले, क्लास के बाद मुझे बताना, एडवर्ब की और नरेशन की वर्कशीट देनी है। नोट कर लो इस बात को, मुझे एक बार याद दिला देना क्लास खत्म होने के बाद। या कोई मुझे ना पर्सनल मैसेज करके याद दिला देना, जरूर डीएम कर देना टेली पे, इंस्टा पे, कि सर वर्कशीट देनी है नरेशन की और एडवर्ब की। इसके तुरंत बाद दूसरी क्लास है, फिर मैं भूल के तुरंत ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ, फिर ऑफिस जाके मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। इस वजह से मेरी गलती रहती है, आपको वर्कशीट ना मिल पाना। मैं मेरी भूलने की आदत की वजह से, मेरी कमजोर याददाश्त की वजह से, कमजोर याददाश्त की वजह से ऐसा होता है कि आपको वर्कशीट देरी से मिलती है। उसके लिए मैं दोषी हूं, मैं गुनहगार हूं। अभी भी सेंटेंस गलत था मेरे भाई। सिंस फॉर वाले सेंटेंस हमको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाने होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाने होते हैं। तो आई एम टीचिंग नहीं आएगा, आई हैव बीन आएगा। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहां है, आई हैव बीन आएगा। लेकिन फ्रॉम वाले सेंटेंस को आप बना सकते हो। फ्रॉम वाला सेंटेंस में आप मजबूर नहीं हो कि वह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बने, कि वह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बने। ये बात है सिंस और फ्रॉम में। डीएम डायरेक्ट मैसेज, ठीक है जी, डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज। नहीं, फ्रॉम फ्यूचर में सिंस की जगह पर आ सकता है, आ सकता है, मैंने ये बोला था आ सकता है। डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज, ग्रुप में ना करके डायरेक्ट कर देना, अभी मुझे याद दिलाने के लिए, है ना। आपको पता है मैंने याद की अपनी वो आईडी भी, विपिन, विपिन भाटी _RW। मैंने अपनी टेली इंस्टा आईडी को भी याद किया है, सोचो मैं कितना बड़ा भुलक्कड़ हूंगा, मुझे अपनी आईडी भी याद नहीं है। ठीक है, तो आप टेली पे मेरे को डीएम कर देना, कोई भी एक, ऐसा नहीं सब भर दो, कोई एक सिंसियर स्टूडेंट कर देना प्लीज, मुझे याद दिलाने के लिए सिर्फ। और भाई याद दिला देना अभी मुझे, ठीक है जी। ओके, बात समझ गए, बात समझ गए। सिंस और फ्रॉम के बाद टाइम दिया है, तो सिंस फ्रॉम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही आते हैं, सिंस और फॉर। फ्रॉम के लिए ऐसी मजबूरी नहीं है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आए, फ्रॉम के लिए ऐसी मजबूरी नहीं है। एक और वर्ड होता है जहां से बहुत क्वेश्चन आता है, टाइम इमेमोरियल। टाइम इमेमोरियल होता है अनंत काल से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत प्राचीन समय से, अनंत काल से। तो टाइम इमेमोरियल और टाइम्स इमेमोरियल, दोनों में कौन सा ठीक है?
टाइम इमेमोरियल ठीक है या टाइम्स इमेमोरियल ठीक है? बताओ कौन सा सही है मेरे भाई। टाइम्स इमेमोरियल गलत है, टाइम्स नहीं आता है, टाइम्स गलत है, टाइम इमेमोरियल होता है। टाइम इमेमोरियल के साथ आप सिंस भी लगा सकते हो और फॉर फ्रॉम भी लगा सकते हो। सिंस आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा, फॉर नहीं आएगा। फ्रॉम सॉरी फॉर नहीं आएगा। जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं, द हिंदू, द हिंदू मतलब हिंदू पीपल हैव बीन वर्शिपिंग द नेचर, वह बोल दे फॉर टाइम इमेमोरियल। वो ऐसे क्वेश्चन दे दे, वो ऐसे क्वेश्चन दे दे, आप बोलोगे जी देखो, जो हिंदू हैं वो नेचर को ना अनंत काल से उसकी पूजा करते आ रहे हैं, अनंत काल से पूजा करते आ रहे हैं। तो मेरे भाई आप बोलोगे यहां पे टाइम इमेमोरियल के साथ पहली शर्त टाइम का टाइम्स नहीं होता है, पहली शर्त। दूसरी शर्त टाइम इमेमोरियल के साथ आप फॉर का यूज नहीं करते हो। पहली प्रायोरिटी फ्रॉम है, पहली प्रायोरिटी फ्रॉम है, दूसरी प्रायोरिटी सिंस है। सिंस भी ठीक है, फॉर भी ठीक है, सिंस भी ठीक है, फ्रॉम भी ठीक है, फॉर गलत है। अरे अनंत काल से, इमेमोरियल मतलब जब से हमें याद भी नहीं है, जब से हमें याद भी नहीं है। बताओ जी। सब सिंसियर हैं, बहुत बढ़िया जी, ठीक है, बात समझे, आगे बढ़ जाऊं। अब छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो नोट करने की है। एग्जैक्ट टाइम के साथ हम एट का यूज करते हैं, मंथ्स के साथ हम इनका यूज करते हैं, डायरी में लिख लेना। ईयर के साथ हम इनका यूज करते हैं। एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बताता हूं, जैसे मेरी क्लास स्टार्ट होती है एट 9 AM इन जनवरी, है ना, इन आप बोलो 2024, डे ऑन मंडे, ऑन मंडे आएगा, ऑन मंडे इन 2024 इन जनवरी एट 9 o'clock। ऑन आज कितनी तारीख होगी भाई, 23 अप्रैल, ऑन 23 अप्रैल। डेट के साथ आप ऑन लगाओगे, डे के साथ ऑन लगाओगे, ईयर के साथ इन लगाओगे, मंथ के साथ इन लगाओगे, एग्जैक्ट टाइम के साथ एट लगाओगे, एट लगाओगे, ठीक है जी। इन जनवरी इन 2022 इन द इवनिंग मॉर्निंग एट ओ क्लॉक एट नाइट, ये भी लिख लेना। एट नून, एट नाइट, एट डॉन, एट डस्क। नून मतलब दोपहर, नाइट मतलब रात, डॉन मतलब सुबह भोर, डस्क मतलब सांझ। आवर्स आएगा भाई, 1 घंटे की बात हुई है, आवर्स कैसे कर दोगे? वन है, वन के बाद आवर्स कब से आने लगा? घन चक्कर, वन के साथ कब से आने लगा जी आवर्स? एट डाउन, एट डस्क, ऑन मंडे, ऑन मैंने आपको डेट भी बता दी है, ठीक है। ये होता है 9 AM कीजिए सर्च, ठीक है, बात समझे। इससे रिलेटेड कुछ एरर्स आपसे पूछूं, इससे रिलेटेड कुछ एरर्स आपसे पूछूं, ठीक है। एक छोटी सी बात, यस्टरडे टुडे मॉर्निंग, यस्टरडे टुडे टुमारो के साथ कभी कोई प्रेपोन नहीं आती है, चाहे उनके साथ मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट ही क्यों ना आया हो। यस्टरडे टुडे टुमारो के साथ हम प्रेपो का यूज नहीं करते हैं। ही डिडंट वेंट नहीं आएगा मेरे भाई, गो आएगा। डू डज डिड के बाद वी1 आता है, देयर इन नहीं आएगा। यस्टरडे के से पहले कोई प्रेपो नहीं आती है। आई विल मेट मधु, आई विल मेट मधु ऑन टुमारो मॉर्निंग। टुमारो मॉर्निंग, अगर टुमारो मॉर्निंग लिखो, नून लिखो, टुमारो नून, टुमारो नून, तो मेरे भाई मैं कल दोपहर मधु से मिलूंगा, तो आप मेरे भाई कभी भी ऑन नहीं लगाएंगे। टुमारो यस्टरडे हो, टुडे हो, आप उनके साथ प्रेपो यूज नहीं करते हैं, चाहे
बेशक उनके साथ मॉर्निंग आए, इवनिंग आए, नून आए, नाइट आए। और दूसरी बात, विल के साथ मैट V2 नहीं आएगा, मीट आएगा। V2 या V3 है मैट, तो ये छोटी छोटी गलती यार। जी, अब आगे के क्वेश्चन फिर कल ही करने पड़ेंगे, है ना। क्लास यहीं पे ओवर करनी पड़ेगी। ये जो मैंने अभी बात पढ़ाई ना, इसको मैं कल भी एक्सप्लेन करूंगा यार। 1 घंटा बहुत कम होता है, 1 घंटा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है 1 घंटा। कम से कम क्लास 1.5 घंटे की चाहिए मुझे। कितना सा पढ़ाया है बताओ। बहुत ज्यादा स्पीड में कराऊंगा तो फिर सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा खुद में ही, है ना। इससे नीचे का क्वेश्चन मैं आपसे कल पूछूंगा। ओके दोस्तों, तो क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।